सो हेलो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं मार्केट से। तो दोस्तों, आज बाजार में एक्सपायरी थी। जी हाँ, आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी और आज देखना था कि बाजार किस तरीके से ट्रेड करता है। और देखिए, एक्सपायरी के दिन वैसे बाजार ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है और एग्जैक्टली वैसे ही सिचुएशन थी। देखिए, शुरुआत ऊपर में हुई। अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि देखिए, जब हमारे मार्केट्स के अंदर एसजीएक्स ऊपर माफ कीजिए, गिफ्ट निफ्टी ऊपर रहती है, तब हमारे मार्केट्स नीचे चल जाते हैं। लेकिन जब गिफ्ट निफ्टी नीचे रहती है तो हमारे मार्केट्स रिकवर कर जाते हैं। बट अच्छी बात क्या है, एट द एंड ऑफ द डे बाजार देखिए रिकवर किया, करीबन 80 पॉइंट्स ऊपर आज निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। सबसे बड़ी बात क्या है, आज एक्सपायरी को निफ्टी ने फिर अपना रिकॉर्ड बनाया करीबन 22,619 का, जो नया आपको निफ्टी का ऑल टाइम हाई लगता हुआ नजर आया, करीबन 22,619 का। तो आज मार्केट अच्छा था, मार्केट्स के अंदर अच्छा खासा आज आपको मूव देखने को मिला। ज़रूर देखिए, बाजार में आज अच्छा खासा सेशन भी देखने को मिला, क्योंकि स्पेसिफिकली जो कल यूएस मार्केट्स ने किया था और जो अमेरिकन मार्केट्स में जिस तरीके की तेज़ी देखने को मिली और जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स थे उन्होंने जो साथ दिया, उसके कारण हमारे बाजार भी बढ़िया करते हुए नजर आए। एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकल कर आई है दोस्तों निफ्टी 50 के ऊपर। क्या निफ्टी 50 पे रिपोर्ट है? यही है कि निफ्टी के नए टारगेट्स आए करीबन 23,400 के बाय जनरल इलेक्शंस 2024। तो दोस्तों, आपको पता ही है अभी इलेक्शंस होने वाले हैं और आईसीआईसीआई डायरेक्ट मान के चलता है कि यहाँ पर निफ्टी का जो सीजनल करेक्शन था वो मैच्योर हो चुका है और हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर जून से पहले निफ्टी 23,400 रुपए तक के लेवल दिखा दे। तो अपने आप में हम कह सकते हैं बड़े टारगेट्स जो है वो बेसिकली दिए जा रहे हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट के द्वारा। लेकिन उनका मानना है कि जो निफ्टी 50 है उसके अंदर रैली आती हुई नजर आएगी और 23,400 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे बाय जून 2024। इसमें कौन से सेक्टर्स बढ़िया करेंगे? इसमें एक सेक्टर का नाम है बीएफएसआई, जो बढ़िया करता हुआ नजर आएगा। दूसरा है ऑटो, जो बढ़िया करता हुआ नजर आएगा। तीसरा है कैपिटल गुड्स, जिसमें बड़ा तेजी देखने को मिलेगी। और चौथा है मेटल सेक्टर, जहां पे वो मानते हैं कि तेजी हमको देखने को मिलेगी। उनका मानना है कि मिड कैप करेक्शन जो हुआ था वो भी ऑफर करता है अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स सीकिंग क्वालिटी स्टॉक्स एज पर आईसीआईसीआई डायरेक्ट। तो अपने आप में ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि मार्केट्स को लेकर आईसीआईसीआई डायरेक्ट का मूड काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है और इसीलिए वो 23,400 रुपए तक के निफ्टी के अंदर लेवल्स देखते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ से निफ्टी कितना शानदार आपको अप मूव दिखा सकता है शॉर्ट टाइम के अंदर। उनकी तरह ये भी कहा गया कि लार्ज कैप स्टॉक्स भी आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। उनका मानना है कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स है वो भी डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेंगे। इस मार्केट को इंडिकेट करते हैं कि निफ्टी और निफ्टी 500 के अंदर एक रिबाउंड देखने को मिलेगा फ्रॉम क्रूशियल रिवर्सल जोन्स। उनका मानना है कि पिछले 2 डिकेड के अंदर जो रेशियो बॉटम आउट हुआ है वो ऑलमोस्ट 1 ऑन बोथ ओकेजन्स है। इसके कारण उनका मानना है कि अब यहाँ से लार्ज कैप्स के अंदर भी हमको तेजी देखने को मिलेगी और वो मानते हैं कि तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये भी कहा है उन्होंने कि जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट कंडीशन है वो भी रोबस्ट है और इसीलिए उनको लगता है कि यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, कल का दिन इंपॉर्टेंट क्यों रहने वाला है? कल का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए रहने वाला है क्योंकि कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम है। जी हाँ, कल आरबीआई की एमपीसी पॉलिसी का आउटकम है। तो कल तो बाजार डेफिनेटली फोकस में रहेगा, बट ये बात मान के सबको चलनी है कि कुछ भी यहाँ पर नया निकल कर नहीं आएगा। जो पहले था वैसा का वैसा ही सिचुएशन रहेगा। कमेंट्री के ऊपर हमको ध्यान रखना है, जो आपको लगातार कहते आ रहा हूं। अब दोस्तों, बात करते हैं जोमेटो के ऊपर। तो जोमेटो में आज एक दमदार तेजी देखने को मिली, करीबन 5% से ज़्यादा शेयर हमको चलता हुआ देखने को मिला है और 5% से ज़्यादा का अपमूव जो है वो जोमेटो में हमको आता हुआ नजर आया। अब एक बात साफ जोमेटो के अंदर देखेंगे कि जिस तरीके से दोस्तों लगातार यहाँ पर हमको तेजी देखने को मिली, अपने आप में दमदार है। लेकिन पिछले 5 दिनों में स्टॉक में एक कंसोलिडेशन था, एक लेवल के आसपास 200 शेयर रुका था। लेकिन आज हम कह सकते हैं उस लेवल को ब्रेक किया है और शेयर ने 188.15 का लेवल टच किया, जो इसका ऑल टाइम हाई हमको नजर आया। 188.15 तक देखिए शेयर गया है। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि स्टॉक में जो आज क्लोजिंग हमको देखने को मिली है वो इसके हाईस के करीब देखने को मिली है। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से लगातार जो इनके आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जो इनके नंबर्स निकल कर आ रहे हैं, जिस तरीके से दोस्तों इनका बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, मार्केट्स अब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी से देख रहा है इन कंपनीज को। और जोमेटो स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं कि एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से एक स्टार्टअप पूरा बढ़िया कर सकता है। जस्ट ये क्वेश्चन है सबका ही कि देखिए, बहुत सारे स्टार्टअप्स के अंदर अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, जिसको देखिए बहुत बार स्टार्टअप्स छुपा जाते हैं। लेकिन जोमेटो ने ओवरऑल हमको ट्रांसपेरेंसी दिखाई, ये इंपॉर्टेंट बात है। मैनेजमेंट ने आपको समय बताया कि हाँ देखो, इस समय तक हम मुनाफे में आ जाएंगे, इस समय तक हमारा जो रेवेन्यू है वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। आई थिंक वो सब जो क्लैरिटी हमको देखने को मिली, उसके कारण जोमेटो ने इस प्रकार का बड़ा परफॉर्मेंस किया है। वैसे हाल ही इसके ऊपर खबर निकल कर आ गई थी कि इनको जीएसटी की पेनल्टी का नोटिस मिला है करीबन 23 करोड़ का, जिसके कारण शेयर थोड़ा सा नीचे गिरा था। लेकिन अगर अभी देखा जाए तो आज प्योर टेक्निकल बेसिस पे स्टॉक ने अपना ब्रेकआउट दिया है। ये आप देख सकते हैं, स्टॉक का चार्ट है। एक इन लेवल्स पे देखिए शेयर रुक रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब बिल्कुल कल भी बहुत बढ़िया तेजी हमको देखने को मिल सकती है। वैसे देखिए, आज ऐसा नहीं कि बहुत हैवी वॉल्यूम्स देखने को मिली है, ये बात सही है कि आज बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिली है। बट ज़रूर देखिए, स्टॉक के अंदर आपने क्या लगातार नोटिस किया है कि जब भी ऐसे कंसोलिडेशन आते हैं उसके बाद तेज़ी बनती है। अभी दोस्तों यहाँ पर ज़रूर देखिए इस जोन में ट्रेड कर रहा है
जहाँ पर देखिए बाइंग आती है करीबन यहाँ पर, और सेलिंग ज़रूर हमको यहाँ पर देखने को मिलती है जिन लेवल्स पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बहुत क्रूशल होगा इसका यहाँ पर हमको वेट करना, नोटिस करना कि स्टॉक क्या अब 189 190 को लेवल को क्रॉस कर सकता है। बिकॉज दोस्तों अगर इसने 190 रुपये के लेवल को कल क्रॉस किया तो ये हो सकता है कि बहुत ही जल्द आपको ये 200 रुपये भी जाता हुआ नजर आ जाए। क्यों? बिकॉज टेक्निकली ऐसा लग रहा है कि शेयर ने जो कंसोलिडेशन दिखाया हाल फिलहाल में, उस कंसोलिडेशन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, और ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा कब? कल, अगर दोस्तों 190 रुपये के ऊपर निकल कर कल क्लोजिंग दे देता है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अगर दोस्तों क्लोजिंग हमको देखने को मिल जाए, क्योंकि लगातार यही पैटर्न रहा है। तो जोमेटो पर नजर रखिए, क्योंकि ये मुझे लगता है कि देखिए या तो इसके अंदर 200 रुपये के लेवल हमको जरूर देखने को मिलेंगे, या तो इन लेवल से काफ़ी तेज़ी से फिर यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। ये बहुत टेक्निकल बात कर रहा हूँ मैं, क्यों? बिकॉज अगर 200 रुपये का लेवल, ये अपने आप में देखिए एक माइंडसेट हर्डल भी है। बहुत सारे शेयर्स आपको समझ में आना चाहिए कि शेयर्स का माइंडसेट हर्डल क्या रहेगा। हर्डल ये रहता है जैसे 150, 100, ये हर्डल्स रहते ही रहते हैं। भले यहाँ पर टेक्निकली भी आप देख रहे हैं तब भी ये हर्डल्स रहते हैं, बिकॉज ऐसे लेवल्स को क्रॉस आसानी से नहीं कर पाते हैं शेयर्स। लेकिन अगर दोस्तों जैसे मैंने कहा 200 रुपये का लेवल, जैसे मैंने कहा कि एक हर्डल जरूर उसका देखने को मिलेगा, बट हमको ये देखना है कि कितना आसानी से ये क्रॉस कर पाता है, क्योंकि वहाँ से हमको थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिलता है। तो लेट्स सी होता क्या। बाकी अगर आप पिछले 6 महीने में देखेंगे तो लगातार स्टॉक ने सिर्फ तेज़ी दिखाई है, लगातार शेयर जो है वो हमको तेज़ी के ट्रेंड में रहता हुआ नजर आया, कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। सिर्फ एक दोस्तों सेलिंग जो यहाँ पर बनी थी वो ये वाला लेवल था जब तेज़ी से शेयर नीचे गया था, क्योंकि लगातार क्या होता है ना, एक ट्रेंड में शेयर ट्रेड कर रहा था, लगातार यहाँ पर एक चैनल में ट्रेड कर रहा था, और उस चैनल को शेयर ने ब्रेक कर दिया, लेकिन तेजी से बाइंग आ गई। तो इसका मतलब ये दिखाता है कि स्टॉक का टेक्निकली तो डेफिनेटली स्ट्रांग है, बट फंडामेंटली भी स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि शेयर है, इसलिए लगातार जो भी इसके बड़े सेलिंग प्रेशर बनते हैं वापस फिर वहाँ पर बाइंग आ जाती है, एक अच्छी बाइंग आती है। ये हमने साफ नज़र रखा है। नेक्स्ट काउंटर पर बात करेंगे जो है एंजल वन। आज करीबन 4% से ज़्यादा स्टॉक फिसलता हुआ नजर आया, करीबन 3038 पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में एंजल वन में देखिए हमको काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला, उसके बावजूद भी 5.39% रिटर्न है। लास्ट 6 महीने में ऑलमोस्ट दोस्तों 52% के रिटर्न है, और पिछले एक साल में अगर आप रिटर्न देखेंगे तो वो क्लोज टू 160% के देखने को मिलेंगे। तो एंजल वन भी अपने आप में देखिए धमाकेदार शेयर रहा है और धमाकेदार रिटर्न्स कमा के दिए। हम कह सकते हैं कि एक लेवल इसने टच किया ऑलमोस्ट जो क्लोज टू बना था 3896 का, ऑलमोस्ट 3900 का। उसके बाद से इसके अंदर काफ़ी तेज़ी से हमने सेलिंग देखी, और अब ऐसा लग रहा है कि फिर से रिकवरी हमको देखने को मिल रही है, और हो सकता है कि एक बॉटम क्रिएट हो चुका हो जो करीबन यहाँ का है अराउंड, या आप कह सकते हैं एग्जैक्ट लेवल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो वो लेवल्स दोस्तों करीबन आते हैं 2435 2400 रुपये के आसपास के हम ओवरऑल लेवल कह सकते हैं, जहाँ पे बॉटम बन चुका है। क्योंकि वहाँ से आप शेयर देखिए 600-700 रुपये बढ़ा, और आज ऑलमोस्ट 133 रुपये गिरा है, तो अपने आप में बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन ऐसा हुआ क्या? तो आज दोस्तों एंजल वन ने अपना बिजनेस अपडेट दिया, और उसमें कंपनी ने बताया कि जो डेली ऑर्डर्स हैं उनके प्लेटफॉर्म पे वो करीबन 7.35 मिलियन इन मार्च देखने को मिले हैं, जो पहले 8.22 मिलियन थे प्रीवियस मंथ में, और उससे पहले 4.44 मिलियन थे मार्च 2023 के अंदर। लेकिन क्या बात निकल कर आई कि जो बेसिकली ऑर्डर की वैल्यू है 8.22 मिलियन थी इससे पहले वाले मंथ में, जो घट के 7.35 मिलियन रह गई है। इसका मतलब क्या है कि लोगों ने कम यहाँ पर ट्रेड किया है, या फिर थोड़ा बहुत कंपनी का जो यूज़र बेस था उसने ज़्यादा ट्रेड नहीं किया है। पिछले साल के मुताबिक तो नो डाउट काफ़ी अच्छे नंबर्स थे, क्योंकि 4.44 मिलियन थे, उससे बढ़ के 7.35 मिलियन हो गया, तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिली। सेकंड बात जो यहाँ पर नजर आई वो क्या था कि जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स थे वो 132.25 मिलियन देखने को मिले, जो पहले 172.66 मिलियन थे फरवरी के मंथ में। अब यह ध्यान रखिए फरवरी छोटा मंथ था, उसके बावजूद भी ज़्यादा आपको ट्रेड्स देखने को मिले, वॉल्यूम देखने को मिली। इससे एक साल पहले 93.23 मिलियन थे। तो बेसिकली जो कंपनी के नंबर्स है उसमें ये बताया गया कि नो डाउट थोड़ा सा बाजार में पार्टिसिपेंट्स का या तो देखिए रुख थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आ रहा है, कम ट्रेड्स हमको होते हुए नजर आ रहे हैं, ये एक साफ बात निकल कर आई। अगर कंपनी के क्लाइंट बेस की हम बात करते हैं तो 22.24 मिलियन है मार्च के अंदर, जो पहले 21.43 मिलियन था उससे प्रीवियस मंथ यानी फेब के मंथ में, और उससे पिछले साल तक करीबन 13.78 मिलियन था। ग्रॉस एडिशन देखने को मिला है 0.84 मिलियन का, इस बार साफ साफ ये दिखाया गया है। कुल मिलाकर मार्च में देखिए 18 ट्रेडिंग डेज थे, ये बात सही है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट में फेब में 21 ट्रेडिंग डेज थे। यानी देखिए मार्च का महीना भली 31 का था, मतलब 31 दिन थे, और फेब में इस बार 29 डेज थे, बट उसके बावजूद भी जो ट्रेडिंग डेज थे वो कुल मिलाकर 18 थे मार्च में और 21 थे फेब के मंथ में। तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर मंथ रहा था, मतलब काफ़ी छुट्टियाँ देखने को मिली, इसीलिए बेसिकली इनके जो वॉल्यूम है उसमें भी हमको कमी देखने को मिली, बिकॉज आप कह सकते हैं 3 दिन कम ट्रेड होता हुआ देखने को मिला है अगर आप यहाँ पर देखते हैं। सो ठीक है, बट इसके कारण हमको आज गिरावट देखने को मिल गई स्टॉक में, इसलिए फॉल भी हमको देखने को मिला है। लास्ट शेयर दोस्तों जो आता है वो है आइनॉक्स इंडिया, करीबन 4.85% शेयर चला है, 1336 पे क्लोजिंग देखने को मिली है, 5% ज़्यादा शेयर चलता हुआ नजर आया है। पिछले एक महीने में आइनॉक्स का शेयर ऑलमोस्ट 11.5% चला है,
और 6 महीने में रिटर्न्स अगर आप देखेंगे जब से लिस्ट हुआ है तब से 42% 46.71% के रिटर्न्स दिए हैं। हाल ही की लिस्टेड कंपनी है और आज 135 का लेवल टच किया, जो इसका नया 52 वीक हाई भी बनता हुआ नजर आया। जब से अगर आप इसकी लिस्टिंग भी देखेंगे तो स्टॉक ने बढ़िया ही किया है। शुरुआत में ज़रूर थोड़ी सी हमको यहाँ पर स्टॉक में कंसोलिडेशन से गिरावट थी, बट उसके बाद अचानक से तेज़ी दिखाई, फिर वापस से थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ और फिर अब दोस्तों यहाँ पर एक नया लेग ऑफ तेजी हमको देखने को मिल रहा है। तो अच्छा यहाँ पर मूव देखने को मिल रहा है। कल कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि कंपनी को एक नया जो ग्रांट है, नया पेटेंट जो है दोस्तों वो ग्रांट हुआ है। और ये दोस्तों कंपनी ने बताया था, कंपनी हैज़ रिसीव पेटेंट राइट्स फ्रॉम पेटेंट ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइटल्ड अ मेथड फॉर सस्पेंडिंग इन वेसल्स ऑफ दीवार टाइप कंटेनर टू स्टोर क्रायोजेनिक फ्लूइड। तो दोस्तों एक कंपनी को जब नया पेटेंट ग्रांट हुआ है तो नो डाउट ये बड़ी खबर थी इनके लिए। और लगातार देखिए इनका बिजनेस भी बढ़िया करता हुआ नजर आया है, जिसके कारण स्टॉक में भी आपको एक दमदार तेजी देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे ये कंपनी पसंद आती है, बिकॉज जो कंपनी काम करती है क्रायोजेनिक टैंक्स का, वो बढ़िया काम नजर आता है और इसीलिए लगातार ग्रोथ भी हमको देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।